जिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फाइल्स ऑलरेडी एम्बेसी में लगी हुई है और उनके कॉलेजेस मॉन्ट्रियल में हैं, कब तक आएगी उनके पासपोर्ट की रिक्वेस्ट? या जिन कॉलेजेस 10 कॉलेजेस की सीएक्यू बैन किए हुए थे, क्या उन्हीं की फाइल्स की प्रॉब्लम है? क्या उन्हीं के जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं आ रही, या कुछ और कॉलेजेस हैं जिनकी ऑलरेडी आ रही हैं पासपोर्ट की रिक्वेस्ट मॉन्ट्रियल में? क्या रियलिटी, और कब तक करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट वेट? और क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनकी फाइल उन 10 कॉलेजेस में लगी हुई है मॉन्ट्रियल में स्टडी करने के लिए, क्या उनको फाइल विदड्रॉ कर लेनी चाहिए? अगर आप इस कंफ्यूजन में हैं और इस वक्त पैनिक कर रहे हैं, परेशान हैं, तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। चेक चेक, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स इस चीज को लेके आ रहे हैं यार कि कब तक आएगी पासपोर्ट रिक्वेस्ट उन स्टूडेंट्स की जिनकी ऑलरेडी फाइल्स लगी हुई हैं एम्बेसी में। और हाल ही में जो 2 महीने पहले ऑलमोस्ट सीएक्यू सस्पेंड हो गए थे, 2-2.5 महीने पहले, क्या उन्हीं कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की पासपोर्ट रिक्वेस्ट डिले हैं? तो रियलिटी क्या है, बात करते हैं हम आपके साथ आज की इस वीडियो में। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट कीजिए बेल बटन, क्योंकि टाइम टू टाइम हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की लाइफ पे के साथ जो चीजें रिलेटेड होती हैं उसके ऊपर कंटेंट लेके, यानी वीडियोस लेके आप तक पहुंचते रहेंगे। मेरा नाम है जॉनी हंस, और अगर आप if there is any challenge with Hindi or Punjabi, you can also watch our English channel, which is the Canada Vibe, and the link to the channel is given in the description. और बात करते हैं आज की इस वीडियो की। बात यह है कि यार कि काफी देर पहले से ये दिक्कत चल रही है। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिनकी फाइल्स कनाडा कॉलेज, सीडीआई कॉलेज, मॉन्ट्रियल कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिजेप की फाइल्स, मैट्रिक्स की फाइल्स, एम कॉलेज की फाइल्स, और ऐसे कुछ और कॉलेजेस थे जिनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने अपनी एडमिशन लेके अपनी फाइल्स लगा रखी हैं, पर अभी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आने में काफी टाइम लग रहा है। और उसके साथ साथ कुछ लोगों को ऐसे मैसेजेस आ गए कि हाँ भाई, इनकी डिले इसलिए हो रही है क्योंकि इन कॉलेजेस के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है अभी चल रही है। तो क्या रियलिटी क्या है और र्यूमर क्या है? बात सबसे पहले ये है कि जी हाँ, बिल्कुल इनके सीएक्यू सस्पेंड हो गए थे, वी ऑल नो। उसके बाद वो सस्पेंशन रिमूव कर दी गई, और उसके रिमूवल के बाद भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो इस कॉलेजेस में आने वाले थे, उनमें से काफी स्टूडेंट्स की पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई हैं, फिर ऑल ऑफ अ सडन बहुत स्लो हो गई। ये भी सच है। उसके साथ साथ ये भी सच है कि यार दूसरी प्रोविंसेस या सिटीज की पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ रही हैं, बट उसके साथ साथ ये भी सच है कि जैसे लसाल कॉलेज हो गया, ठीक है जी, जो स्टूडेंट्स उनके वेनियर कॉलेज में हो गए, टैव कॉलेज हो गया, रिवरसाइड स्कूल बोर्ड के एक्सेस वोकेशनल कॉलेज हो गया, या फिर उसके साथ साथ अगर बात करते हैं हम विल्फ्रेड लॉरियर वोकेशनल कॉलेजेस की, इन कॉलेजेस में कॉन्स्टेंटली स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट कभी भी डिले नहीं हुई। सो अगर आपको ये लगे कि मॉन्ट्रियल के सारे कॉलेजेस की डिले हुई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ऑन एन एवरेज इवन जो दूसरे सिटी के भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी फाइल्स काफी हद तक डिले हैं, नॉट एज लेट एज मॉन्ट्रियल, ये बात पक्की है। तो उस केस में किया क्या जाना चाहिए? बहुत सारे एजेंट्स, यार ऐसे होता है ना कि वो इंडिया में जो सिस्टम है इस वक्त, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, क्योंकि पैसे आपके हैं। अब एजेंट्स जो उनका हिसाब किताब ये होता है कि अगर एक कॉलेज के साथ कर रहे हैं एंड देन दे मूव टू द नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन, तो वो दूसरे कॉलेज का नाम खराब करने लगते थे, एंड दे वुड से कि यार फाइल विड्रॉ कर लो, हम तुम्हारे नए कॉलेज में लगाते हैं, इसका वीजा सक्सेस रेट बड़ा है, चाहे उस कॉलेज का किसी ने नाम सुना हो या ना सुना हो। वो एजेंट आपके सामने ऐसी पिक्चर फसाड क्रिएट करेगा कि यार ये कॉलेज तो बेस्ट है। तो उस चीज से बचिए, क्योंकि अगर आपकी फाइल लगी हुई है एम्बेसी में, तो इमिग्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। कनाडा की जो सिस्टम है, कनाडा की जो गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके बहुत ज्यादा एक्टिव एंड केयरिंग है। देखा जाए तो अगर यार वो पेंडेमिक में जहां ऑस्ट्रेलिया या दूसरी कंट्रीज में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को किसी तरह की सपोर्ट नहीं दी, कनाडा वाज द ओनली कंट्री जिसने दी थी। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर कनाडा। सो उस हिसाब से दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू मेक श्योर कि ज्यादा से ज्यादा फाइल्स प्रोसेस हों। पर उसके दौरान ये सीएक्यू का चक्कर आ गया, और उसी के दौरान अब अगर लेटेस्ट आप ट्वीट देखो मार्को मेंडिचिनो का, ही हैज स्पोकन टू द इमिग्रेशन मिनिस्टर ऑफ क्वेबेक एज वेल, एंड दे आर डेफिनेटली वर्किंग टू स्ट्रीमलाइन थिंग्स।
तो अगर आप हड़बड़ी में गड़बड़ी वाला काम करोगे कि यार जल्दी जल्दी अपनी फाइल विदड्रॉ करो, तो यार हमारा कुछ नहीं जाता। लाइक यार वी आर क्रिएटिंग कंटेंट फॉर यू, ठीक है। हमारी कोशिश होती है कि स्टूडेंट का जो बेस्ट इंटरेस्ट है हम उससे रिलेटेड आपके तक वीडियो लेके आए, ताकि आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी मिल जाए जो आपको बहुत सारे एजेंट्स नहीं बताएंगे। अब भैया अगर आपकी ऑलरेडी फाइल लगी हुई है, अगर आपका रिफ्यूजल नहीं आया और आप कॉलेज से अपनी फाइल अपना रिफंड मांगते हो, तो कॉलेज एक सर्टेन परसेंटेज तो डिडक्ट करेगा, ठीक है जी। वो अमाउंट अलग डिडक्ट करेंगे। जब आपकी फीस 1-1.5 महीने में वापस आपके अकाउंट में आएगी, तब आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज के की वजह से फिर आपको कम अमाउंट मिलेगा। उसके बाद जब आप नए कॉलेज में भेजोगे फीस, तो फिर से फॉरेन एक्सचेंज आप पे करोगे उसके ऊपर, और नई दोबारा से फाइल लगाओगे। दोबारा से फाइल लगाना मींस कि आप क्यू में फिर से दोबारा लगोगे। दैट मींस नॉट ओनली यू विल बी पेइंग योर इमिग्रेशन फीस, और उसके साथ साथ आप फिर से दोबारा आपकी फाइल पीछे चली जाती है। सो टेक्निकली देखा जाए तो काफी हद तक स्टूडेंट का नुकसान है। एजेंट का क्या नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसको पहले वहां से ही वाज अबाउट टू गेट पेड, अब वो नए कॉलेज से पे हो रहा है, बस यही डिफरेंस है। तो इसलिए हमारी पर्सनल सजेशन यही है कि डोंट डू दैट। उससे मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूशन से ज्यादा स्टूडेंट का लॉस हो सकता है। बाकी इट इज डेफिनेटली योर पर्सनल प्रोरोगेटिव। बात यह कि आपके पास सिर्फ मॉन्ट्रियल के कॉलेजेस ही क्यों, आपके पास वैंकूवर का ऑप्शन है, आपके पास उसके साथ साथ ओंटारियो के सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं। सस्कैचुअन में आप जा सकते हैं, न्यू ब्रंसविक में आप जा सकते हैं, नोवा स्कोशिया में आपके पास ऑप्शन है। ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो अब पार्शियल डिग्री आप इंडिया में कर सकते हो, पार्शियल डिग्री आप कनाडा में करते हो, फिर भी आपको फुल कनेडियन बैचलर्स की डिग्री मिलती है। आपके पास ऐसे भी ऑप्शन है। आपके पास यूनिवर्सिटीज भी हैं जो आपको स्कॉलरशिप इस वक्त ऑफर कर रही हैं। सो एक्चुअली अगर आप रिसर्च करो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब बात करते हैं कि कब आपको इसका डिसीजन मिल जाएगा। 31st ऑफ मार्च, जी हाँ, 31st ऑफ मार्च आइडली जो CAQ सस्पेंशन पहले हुई थी उसका कहा था कि उसका जो वर्डिक्ट है, उसका जो डिसीजन है, वो 31st ऑफ मार्च तक आ जाना चाहिए। जितने भी कॉलेजेस से हमारी बात हुई है मॉन्ट्रियल में, हमें रिव्यूज यही मिले हैं कि यार उन सबकी ऑडिट्स हो चुकी हैं एंड इट वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल, थिंग्स हैव बीन रियली गुड। तो कहने का ये मतलब है कि यार वैसे भी अगर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा एक्शन, फेडरल गवर्नमेंट ने या अगर स्टेट गवर्नमेंट ने लेना हो, तो वो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, 3 साल का प्रोसेस होता है। दैट मीन्स कि इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो राइट्स हैं या फिर उनकी जो अगर उन्होंने फाइल लगा रखी है, पेमेंट कर रखी है, तो उनके ऊपर कभी भी उनका नुकसान नहीं होने दे सकते। तो कनाडा कभी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट का नुकसान नहीं होने देगा, ये तो आप समझ लीजिए। अगर आप इस वजह से परेशान हैं, अगर आपको नर्वसनेस हो रही है कि यार इतने पैसे कहीं डूब तो नहीं जाएंगे, कहीं नहीं डूबेंगे आपके पैसे। अगर आपको इस बात की नर्वसनेस है कि यार आपको मिलेगी नहीं कभी डिसीजन, तो ये भी बात नहीं है, यू विल डेफिनेटली गेट योर डिसीजन। अगर आपको इस बात का डर है कि यार एम्बेसी आपके विल दे बी डेट्रीमेंटल या फिर दे टेक अ डिसीजन अगेंस्ट यू या बिकॉज ऑफ द कॉलेज, तो स्टूडेंट का कभी भी इंटरेस्ट जो है वो हमेशा उनके लिए इंपॉर्टेंट है। दे विल नेवर डू एनीथिंग व्हिच इज अगेंस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो कीप दैट इन माइंड एंड डू नॉट पैनिक प्लीज। लेट्स वेट। जहां तक आपने अब तक वेट की है, इट्स वेरी क्लोज टू मिड ऑफ मार्च, तो और 15 दिन सही 31st ऑफ मार्च तक वी शुड हैव अ क्लैरिटी। अगर नहीं होती तब भी गवर्नमेंट कोई ना कोई तो यार क्लियर इंफॉर्मेशन निकालेगी। तो instead of depending upon, instead of relying upon information from ये agent वो agent फलाना agent ढिमकड़ा agent, I think the best thing is to rely upon canada.ca। अगर जो भी रिजल्ट्स होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वो अपने ट्विटर पे ट्वीट करेंगे, canada.ca पे प्रॉपर्ली उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, क्योंकि हर चीज एक तरीके से चलती है। ये नहीं कि किसी एक बंदे ने फगवाड़े में बैठे बोल दिया कि यार कनाडा के फलाने कॉलेज के वीजे नहीं आएंगे, अब यहां से फाइल उठा के वहां कर लो। तो दिस डज नॉट चेंज लाइक दैट, राइट। आई एम श्योर आप पढ़े लिखे हो, आपने अच्छे इंस्टीट्यूशन से स्टडी की हुई है, यू आर वेल वर्स्ड and you have internet which can tell you everything available। so अपने decisions खुद लीजिए और सही तरीके से लीजिए, ताकि आपको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हमारे पास जो बेस्ट इंफॉर्मेशन थी हम आपके तक वही लेके आए हैं।
जस्ट टू मेक श्योर कि अगर किसी की फैमिली इस वक्त if they are worried about it, if they are nervous about it, or if they are concerned about it, तो आपके पास सही इंफॉर्मेशन है। बाकी भैया डिसीजन आपका है, इट्स योर मनी, इट्स योर फाइल, इट्स योर चॉइस ऑफ कॉलेज। तो ये सब चीजें आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, बट जस्ट बी पेशेंट एंड टेक योर डिसीजंस अकॉर्डिंगली। आई होप कि आज जो मैंने इंफॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर इंफॉर्मेशन हेल्पफुल रही, अगर आपको बेटर फील हुआ इस वीडियो के बाद, प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आने वाले टाइम में हम और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड और प्रोग्राम से रिलेटेड कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के आप तक लेके आते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल पर। अपने कमेंट्स के थ्रू शेयर कीजिए हमारे दूसरे दोस्तों के साथ कि आप इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं। और इसी के साथ हमारा यूट्यूब लाइव जो संडे को होता है सुबह 10 बजे, दैट्स द स्टूडेंट शो, प्लीज मेक श्योर टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। एवरी संडे हमारी कोशिश होगी एक नए गेस्ट को साथ में इंट्रोड्यूस करने की, आपके लाइव क्वेश्चंस के आंसर्स देने की। सो इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंस दे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।